तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फंजाई की रिप्रोडक्शन और उनके यूजेस और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखने के बाद उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में, जो कि है फाइकोमाइसीटीज। हमें ऐसी 4 क्लासेस पढ़नी है: फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइटसी, ड्यूटेरोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपको मिलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स में, जैसे कि आपको ये पॉन्ड्स में मिल जाएंगे, लेक्स में मिल जाएंगे। और दोस्तों ये जो है आपको डिकेइंग वुड्स में भी मिल जाएंगे, मॉइस्ट प्लेसेस में, मॉइस्ट डैम प्लेसेस में, जहां पर इनको अच्छा हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलेगा, वहां पर दोस्तों ये आपके ग्रो करेंगे। और दोस्तों इनमें से कुछ आपके पैरासाइट्स भी हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स में। इसका आपको एक एग्जांपल ध्यान रखना है, एल्ब्यूगो। अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो आपको एल्ब्यूगो पहले से याद रखना है कि जो मस्टर्ड के ऊपर जो डिसीज कॉज करता है वो आपका होता है एल्ब्यूगो, जो आपके वाइट वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं मस्टर्ड में। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं फोटो में। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं इनके माइसीलियम के बारे में। तो दोस्तों जो इनका हाइफे का जो नेटवर्क है, ये इकलौते ऐसे फंजाई की क्लास है जो एसेप्टेट होते हैं और सिनोसिटिक होते हैं। एसेप्टेट और सिनोसिटिक का दोस्तों मतलब क्या है? आप जानते हैं कि जो हाइफे होते हैं उनमें कुछ ऐसा फ्लूइड दोस्तों आपका भरा होता है। अब दोस्तों क्या होता है, कुछ में यहाँ पर वॉल होती है, कुछ में नहीं होती। ये दोस्तों एसेप्टेट है, यानी कि यहाँ पर कोई भी वॉल नहीं है। ऐसे ऐसे दोस्तों क्रॉस वॉल पाई जाती हैं जिनको हम सेप्टा कहते हैं, वो दोस्तों इनमें नहीं होती हैं। तो इनका जो न्यूक्लियस हो जाता है वो आपका सिनोसिटिक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इनके जो न्यूक्लियस हैं वो एक ही सेल में बहुत सारे हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सेल में जो है कोई भी वॉल्स नहीं है, तो एक सेल के अंदर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। इतना आप नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम दोस्तों देखते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। इनमें भी दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्तों इनमें 2 टाइप के आपके स्पोर्स पाए जाते हैं। दोस्तों कुछ स्पोर्स इनके मोटाइल होते हैं, यानी कि चल फिर सकते हैं। इनको दोस्तों हम कहते हैं जू स्पोर्स। जो आपकी दोस्तों चल फिर सकते हैं उनको हम कहते हैं जू स्पोर्स। और दोस्तों जो नॉन मेटाइल होते हैं उनको हम दोस्तों कहते हैं एप्लानोस्पोर्स। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे प्लेन जो है दोस्तों उड़ता है, लेकिन ये ए प्लेन है, मतलब ये उड़ नहीं पाते हैं। ये आपके नॉन मोटाइल आपके होते हैं। और दोस्तों ये जो है एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ये आपके एंडोजीनसली आपके प्रोड्यूस्ड होते हैं। स्पोरेंजियम में आपको एंडोजीनसली और एक्सोजीनसली दोनों का अच्छी तरीके से ध्यान रखते चलना है। इनमें एंडोजीनसली है, बाद में दोस्तों आपको एक्सोजीनसली भी मिलेगा। तो दोस्तों एंडोजीनसली का मतलब क्या होता है? इनमें दोस्तों एक स्पोरेंजियम होता है जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। उसमें क्या होता है, स्पोर्स ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सोजीनसली। लेकिन अंदर जब प्रोड्यूस होते हैं तब हम इसको कहते हैं एंडोजीनसली, क्योंकि एंडो वर्ड हम अंदर के लिए यूज करते हैं। एक्सोजीनसली यानी कि ऊपर प्रोड्यूस हो ऑन द फ्रूटिंग बॉडी, लेकिन अगर अंदर है फ्रूटिंग बॉडी के तो वो कहलाते हैं हमारा एंडोजीनसली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दोस्तों इनमें होता है। जो मेल गैमीट है, जो आपका मेल गैमीट है, वो फीमेल गैमीट के साथ मिलकर आपका बनाता है एक जाइगोस्पोर। जो आपका इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं जाइगोस्पोर। और दोस्तों ये जो रिप्रोडक्शन है उसमें जो गैमीट है वो अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, सेम टाइप के भी हो सकते हैं। और एक और कंडीशन देखने को मिल सकती है, ऊगैमस। आइसोगैमस दोस्तों कैसे होता है? मान लीजिए एक गैमीट ऐसे है, एक गैमीट ऐसे है, तो अगर दोस्तों सेम गैमीट है साइज में तो उसको हम कहते हैं आइसोगैमस। लेकिन अगर दोस्तों आपका एक गैमीट बड़ा हो गया, अगर आपका गैमीट बड़ा हो गया तो जो गैमीट्स हैं वो आपके डिसिमिलर हो गए, उसको हम कहते हैं एनाइसोगैमस। लेकिन दोस्तों जब एक कंडीशन आ गई कि एक जो गैमीट है वो आपका स्टैटिक है और बड़ा है, लेकिन एक जो आपका जो गैमीट है वो आपका छोटा है और मोटाइल है, ऐसे को दोस्तों हम कहते हैं ऊगैमस। तो आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है कि इनमें ऊगैमस भी देखने को मिलता है, आइसोगैमस भी और एनाइसोगैमस भी। तो ये था आपका फाइकोमाइसीटीज। लास्ट में आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं जिसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, महान राजा अशोक, या फिर माई राइजिंग एम से आप याद कर सकते हैं म्यूकर राइजोपस और एल्ब्यूगो।
और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपके मस्टर्ड के ऊपर पैरासाइटिक फंगस होता है। तो ये था फाइकोमाइसीट्स के बारे में। एल्गल फंजाई भी दोस्तों हम इनको कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आपको वो मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।